और डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, बट अगेन टेक्निकल साइड पे जाएं, हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल के, हम रन बॉल नहीं खेलते, हम बहुत पुरानी तरह क्रिकेट खेलते हैं जिससे जो आजकल की डे एंड एज में क्रिकेट नहीं खेली जाती। सो मुझे नहीं समझ आती कि क्या करें और कहाँ से बात शुरू करें, क्या पे खत्म करें, क्योंकि माना कि एक न्यू लुकिंग टीम है, माना कि कोई लोग कम बैक कर रहे हैं, माना कि इसकी जो एक साख्त है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इतनी बदबूदार बैटिंग पाकिस्तान की हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। जो पाकिस्तान आज बैटिंग कर रहा है, मैं शर्म से रूप मरने का मकान है पाकिस्तान के लिए कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। थर्ड क्लास एब्सोल्युटली बदबूदार और घटिया किस्म की बैटिंग की है पाकिस्तान ने। छोड़ो, चलो आज जीत भी गए। क्या आपकी इस अप्रोच के साथ आप भारत जैसी टीम जिसने 4.3 ओवर्स के अंदर 58 किया, क्या आप उसको हरा देंगे? इसको भी छोड़े, अगर आपसे कलीम, शकील ये नहीं खेले जा रहे तो आप क्या वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को खेलेंगे? अब आप देखिए, मुकाबला करना है परसों इंडिया से और जाहिर है कि वो टीम काफी खतरनाक है। तो उनकी टीम का नंबर 5-6 नंबर तक जो ऊपर के आपके बैट्समैन जो भी बैटिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई ऐसा बैट्समैन कि जो 28 गेंदें खेले और सिर्फ एक चौका मारे, बताइए जरा। वो तो हर ओवर में एक दो चौके मारते हैं। अब पाकिस्तान का मैच है मेरे को इंडिया से जी, पाकिस्तान का 0 पॉइंट है। ऐसे बैटिंग करनी है हमने इंडिया के खिलाफ। पहले हम ये फैसला कर लें अपने आप से, क्या बिल्कुल ऐसे ही खेलेंगे, यही अप्रोच होगी। जो ये विकेट को के ऊपर अब सारा मलबा डालेंगे ना, पिच ऐसी थी तो भाई सामने ओमान है। अब कैमोफ्लेज सिचुएशन मत करें। पाकिस्तान ने 160 रन बना लिए लेकिन 7 विकेटें अपनी देके गए हैं। फुल टॉस के ऊपर कप्तान साहब अपना विकेट देके गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो कंसर्न ये नहीं है कि कप्तान की रन करने की एबिलिटी है या नहीं है, कंसर्न ये है कि इतना कैजुअल एटीट्यूड, मतलब इतने हल्के में हमने अगले को ले लिया। टोटल 60 भी नहीं कर पाएंगे ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आज जो ओमान के हाथों अपने आप को जलील करवाया और बदतरीन तरीके से पाकिस्तान टीम एक्सपोज हुई है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका जनाब आला मोहतरम, जो पाकिस्तान के 2-2 टके के यूट्यूबर बैठकर कह रहे थे कि पाकिस्तान 300 मार देगा ओमान के खिलाफ, क्योंकि ओमान यूएई से भी हल्की टीम है। ओमान यूएई से हल्की टीम है तो पाकिस्तान का 300 तो पक्का है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पाकिस्तान 300 मारेगा। मेरा एल 300 मारेगा पाकिस्तान। इतनी गंदी बैटिंग के बावजूद भाई ये मैच हारना पक्का। अगर पाकिस्तान यहां से जीत भी गया ना, मैं तो तब भी लानते दूंगा भाई। और आप कहते हो हारिस ने बड़ा अच्छा खेला, 11 मैचेस अगर मुझे भी लगातार दोगे तो मैं भी रन कर दूंगा। उससे तो कंटेंट से रन बंदा बात, मैं तो तारीफ उसकी तब करूंगा जब वो अगले मैच में इंडिया अगेंस्ट करेगा। आपने हारिस को ऊपर भेजा, उसने 18 बॉलों पे 16 किया। आपका फकर जमान 1 डाउन पे सेट हो गया हुआ था, आपने फकर जमान को चौथे पे करके दोबारा से उसका जैसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क कर दिया। चलो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मैं समझता हूं कि यही है कि आपको वन डायमेंशनल माइंडसेट के साथ नहीं खेलना है T20। ये नहीं आप जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग जो हैं वो T20 जो है एक रफ्तार या स्पीड के बेस के ऊपर जो है वो खेलते हैं, आपके शायद अभी तक उस तरह के तैयार बल्लेबाज नहीं है फॉर ऑल। लेकिन कहने को हम लोग खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। मुझे कोई ये बताए कि अगर छोटी टीम के अगेंस्ट भी आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 160 करोगे तो ये कहां की मॉडर्न डे क्रिकेट है? आगा पिच देख के कहते हैं पिच बड़ी अच्छी है, बैटिंग के लिए हम बैटिंग करेंगे पहले। ओमान को शायद हम कोई चैलेंज ही नहीं समझ रहे थे। ओमान हमें 38 डॉट बॉल्स खिलवा गया 20 ओवर में से, 20 ओवर में से 38 डॉट बॉल्स। और ये वही विकेट है भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जहां 106 गेंदों के अंदर इंडिया और ओमान का, यानी इंडिया की हिस्ट्री का सबसे छोटा, सबसे फास्टेस्ट, सबसे क्विकेस्ट T20 इंटरनेशनल गेम उनकी हिस्ट्री का खत्म हुआ था। तो मुझे कोई ये बता दे कि फिर बैटिंग हम पहले जब करते हैं तो हमसे क्यों 200, 210, 220 नहीं होते यार? यही दुबई का स्टेडियम था ना। चलो इंडिया ने 20 ओवर नहीं खेला लेकिन 4.3 ओवर तो खेला ना। 4.3 ओवर में उन्होंने क्या किया, आपके सामने रिजल्ट है ना। तो आपने क्या कमाल किया है, ओपनिंग 28 गेंदें ओपनर खेल के जा रहा है और सिर्फ एक चौका। और टीम आगे कौन सी है, रैंकिंग भी पता नहीं इनकी कोई है कि नहीं, या अभी तक इनकी रैंकिंग भी है, कोई अभी आईसीसी सोच ही रहा है कि क्या रैंकिंग दे इनको, ओमान को। और ये उनकी टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ इन सच अ वे नहीं है, क्योंकि उनके कोई प्लेयर के मसले मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने पिछले कुछ 6-8 महीने में आधे जो पुराने प्लेयर हैं वही साइड पे कर दिए, आधे कोई नए बीच में डाले हुए। तो उस टीम के खिलाफ ओपनर जनाब, लोग बोलते हैं जी सपोर्ट तो है यार, सपोर्ट ही इनको करना है। और कौन सा मैं इंग्लैंड की तरफ आ गया हूं, इंग्लैंड को मैं आज के बाद सपोर्ट करूंगा, लेकिन कोई तरीके खेलने का होता है, अप्रोच तो बड़ी होती है, अग्रेसिव। लेकिन कोई ओपनर है कोई दुनिया की किसी टीम में जो 28 गेंदें खेल के जा रहा है और एक चौका मार रहा है बीच में? ऐसा कैसे यार? तो 28 गेंदों में जनाब 28 रन है, एक चौका है, 29 गेंदें एक्चुअली, 29 गेंदों पे 29 और एक चौका। ये और भी मतलब बुरी बात है, 28 के बजाय 29 है, 29 गेंदों पे 29, पूरा 100 का स्ट्राइक रेट है माशाल्लाह से। मतलब अगर आज यही विकेट अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ले जाइए, और आज समझिए आज 12 सितंबर दिया 14 सितंबर है, इसी विकेट के ऊपर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जब पाकिस्तान को बॉलिंग करेंगे और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की यही अप्रोच रहेगी तो हम कितने रन करेंगे? मैं इनको तब भी लानते दूंगा क्योंकि मेरी नजर में इससे ज्यादा गंदी बैटिंग पाकिस्तान कर ही नहीं सकता।
था। 160 बनाया टोटल पाकिस्तान ने मर मराकर, और इन्हें लगता है कि ये वर्ल्ड कप जीतने के अहल हो गए, ये एशिया कप जीतने के अहल हो गए। अबे इंडिया के साथ मुकाबला करोगे तो तुम लोगों ने क्या ये बैटिंग की है? महज 106 डिलीवरीज के ऊपर हमने 120 डिलीवरी तो अपनी सिर्फ बैटिंग की, और ऐसा लगना शुरू हो गया है। मैंने अफगानिस्तान, हालांकि हमने ट्राई सीरीज जीती, फाइनल के अंदर भी जो हमने 140 स्कोर किया, मैंने उसमें भी यही आगे बात बोली थी, पाकिस्तान की बैटिंग देख के लगता है कि दम घुट रहा है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। दिस इज नॉट द वे हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच अ कंपेटिटिव कंपटीटर लाइक इंडिया। चेस किया ना, देखने में ऐसा तो लगा ना कि एटलीस्ट उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट तो खेली है। वो होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। आपका साइम अयूब पहली बॉल के ऊपर 9 लुक शॉट मारा, उसको ये नहीं पता कि बॉल उछला ही नहीं है, बॉल बैठ ही गया। ओ भाई तू पहला बॉल टच कर ले, तू बल्ले से लगा ले, तुझे अंदाजा हो जाए इस विकेट के ऊपर कितना बाउंस है कितना नहीं है। बिल्कुल। ये कौन सी दगड़दली बैटिंग की है पाकिस्तान ने? इतनी घटिया बैटिंग। पाकिस्तान के शाहिद अफरान 28 बॉलों में 28 रन, ये पाकिस्तान के पावर हिटर है। अबे इससे अच्छा तो बाबर रिजवान था, 28 बॉलों में 38 तो करता था। 28 में 38 करने वाला बाबर आजम को निकालकर हम 28 में 28 करने वाले इस शाहिद अफरान को लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान का सुपरस्टार शाहिद अफरान, पता नहीं क्या ये क्या है, ये क्या है? इतनी गंदी बैटिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और ये कहते हैं कि भाई ये बहुत जबरदस्त बैटिंग है। यार मर मरा के हम यकीन करो 160 के ऊपर पहुंचे, वरना पाकिस्तान 100 भी नहीं बना पा रही थी। 100 से भी कम के ऊपर पाकिस्तान टीम आउट हो रही थी। पता नहीं कैसे हम लोग 160 के ऊपर पहुंच गए, लेकिन भाई लानत भेजता हूं मैं इस बैटिंग के ऊपर। चौकियां मारने की पड़ी है। शाहिद फरहान का कैच छूटा है, कैच छूटने के बावजूद वो पता नहीं अलग आपका आप बताओ, ये हसन नवाज अपने आपको पता नहीं कौन सा नवाज को क्या हो गया भाई। नवाज समझ रहा था, वो समझ रहा था कि मैं कभी भी हिट कर सकता हूं, सुकून से खेलूंगा, इत्मीनान से, पूरा मैच नीचे लगवा दिया 15। आपका पिछले कुछ अरसे से ना मोहम्मद नवाज भी आपको बचा रहा है, आज भी उसने कैमियो करके आपको बचा लिया है। आप लोग कर क्या रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही, आगा जो जिस बॉल के ऊपर आउट हुआ है, कोई और दुनिया का प्लेयर उस बॉल पे स्टेडियम पार वो बॉल फेंके, बॉलर को भी उम्मीद भी नहीं कर सकता इतने घटिया बॉल के ऊपर विकेट ले जाएगा। छक्के वाले बॉल के ऊपर सीधा कैच दे रहे हो, हिट भी सही से नहीं लगा रहे। अगर हम इंडिया के पहले बल्लेबाजी करें, अगर हम ओमान के अगेंस्ट 160 कर रहे हैं, तो हम इंडिया के अगेंस्ट फिर 120 130 करेंगे। उस कंडीशन में कह रहा था कि आपसे चेज नहीं होने वाला। उमर भाई ये तो अगर आज इनको 220 मारते तो हम जिसको कहते हैं फकर से कह सकते थे, अगर पहले बैटिंग करेंगे 180 90 तो आएगा तो ना। आप मुझे बताओ कि इंडिया के अगेंस्ट चेज कर लोगे आप? आपके पास बाबर रिजवान नहीं है। मैं तो बल्लेबाजी से उम्मीद कर ही नहीं रहा, मैं तो बॉलर के ऊपर सारा मैच लेके गया हूं कि कुछ मेडिकल हो जाए किसी तरीके से, जो हमारे बॉलर्स हैं वो 120 125 पे इंडिया को आउट कर लें तो हम चेस कर जाएंगे। ये एक कंडीशन अलग है, यहाँ पे तो काम ही सारा का सारा खराब हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में ओमान को 93 रनों से हराकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की, लेकिन इस जीत के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में टीम के बल्लेबाजी प्रदर्शन पर कड़ी आलोचना देखने को मिली, खासकर धीमी रन रेट को लेकर, क्योंकि टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 160 रन ही बनाए, जो कि इस पिच के लिए एक आसान टारगेट था। और विशेषज्ञों का मानना था कि यह स्कोर 180 या उससे अधिक होना चाहिए था, ताकि नेट रेट भी बेहतर हो। मीडिया का कहना था कि हारिस को 43 गेंदों पर 66 रनों की पारी के अलावा बाकी बल्लेबाज ना तो पावर प्ले का फायदा उठा पाए और ना ही मध्य ओवरों में रफ्तार बढ़ा सके। पाकिस्तानी अखबारों ने लिखा कि अगर हारिस और फरहान की साझेदारी के बाद विकेट ना गिरते तो टीम आसानी से 200 तक पहुंच सकती थी, लेकिन बार बार विकेट खोने और डॉट बॉल्स खेलने की वजह से रनगति थम गई। दूसरी ओर गेंदबाजी की तारीफ जरूर हुई, जिसने ओमान को मात्र 67 रन पर ही समेट कर रख दिया। विशेषज्ञों को कहना है कि अगर बड़े मैचों में बल्लेबाजी इसी तरह धीमी रही तो टीम इंडिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं पाकिस्तानी चैनलों ने यह भी कहा कि जीत अच्छी है, लेकिन केवल कमजोर टीमों पर भारी पड़ना काफी नहीं होता। बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए शुरू से अंत तक आक्रामक खेल दिखाना पड़ता है, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर में। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी फैंस ने जमकर सवाल उठाए कि इतनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप होते हुए भी सिर्फ 160 रन ही क्यों बना पाई पाकिस्तान। लोग कह रहे थे कि जहां अफगानिस्तान जैसी टीम में इस पिच पर आसानी से 190-200 रन बना लेती। इस बीच भारतीय मीडिया की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग रही। इंडियन अखबारों और चैनल ने इस जीत को पाकिस्तान के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि धीमे बल्लेबाजी से टीम की कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ भारतीय अखबारों ने यह भी लिखा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करेगा तो मुकाबला एक तरफा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स ने राय देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जीत का श्रेय गेंदबाजी और हारिस की पारी को जाता है और टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर बल्लेबाजी क्रम थोड़ा और आत्मविश्वास से खेले तो यह टीम किसी भी विपक्षी को हरा सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया ने बल्लेबाजी की धीमी स्लो रन रेट पर कड़ी आलोचना की, जबकि भारतीय मीडिया ने इसे कमजोरी और अवसर दोनों के रूप में देखा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।